राधे राधे भक्तों, आप सबको सावन के सोमवार की और नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का और नाग देवता महाराज का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। फैमिली व्लॉग में आज मैं पहला व्लॉग डालने जा रही हूँ, जिसमें नाग पंचमी की कथा के बारे में मैं आपको बताऊँगी। आप कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइटम भी दबाइए। धन्यवाद। तो भक्तों, वैदिक पांचांग के अनुसार सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन देश के अलग अलग राज्यों में भगवान शिव और नाग देवता की पूजा होती है, अर्चना होती है। इसके अलावा नागों को दूध और लावा का भी भोग लगाते हैं, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों को धन, वैभव और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश में एक अनूठी परंपरा भी निभाई जाती है, जिसको गुड़िया पीटने की परंपरा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अनूठी परंपरा है भक्तों। इस परंपरा के बारे में आपकी भी जिज्ञासा बन रही होगी कि ये परंपरा आखिर है क्या। तो चलिए बिना देर लगाए मैं आपको इस परंपरा के बारे में बताती हूँ। इसमें क्या होता है कि घर की जो महिलाएं होती हैं वो पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और आसपास रहने वाली सभी महिलाएं चौराहे पर गुड़िया को सजा धजा के डाल देती हैं। इसके बाद बच्चे इन गुड़िया जो बना रखी होती है, जो गुड़िया डाली होती है, इनको डंडे से पीटते हैं। इस गुड़िया को चौराहे या तालाब के पास रखा जाता है, जिससे वहाँ पर जो लड़के होते हैं वो इसके भाई के स्वरूप में इस गुड़िया को डंडे डंडे से मारते हैं। इस जो गुड़िया पीटने के जो प्रचलन है, जो रिवाज कह सकते हैं, ये कैसे बना, इसके पीछे नाग देवता से जुड़ी एक कहानी है जो मैं आपको बताती हूँ। खूबसूरत सी दिखने वाली इस गुड़िया की पिटाई के पीछे एक कथा है, जिसके अनुसार प्राचीन काल में एक महादेव नाम का लड़का नाग देवता का बहुत बड़ा भक्त था, जो हर दिन किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव के साथ नाग देवता की भी विशेष रूप से पूजा करता था। मान्यता है कि इस श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर नाग देवताओं से प्रतिदिन दर्शन दिया करते थे और कई बार मंदिर में पूजा के दौरान नाग देवता उस शिव भक्त के पैरों से लिपट जाया करते थे। लेकिन नाग देवता की कृपा से उसे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। नाग देवता कभी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे, बस उसके पैरों से आके लिपट जाते थे। एक दिन जब महादेव शिवालय में नाग देवता की पूजा में ध्यान लगाकर बैठा था, तो हमेशा की तरह एक नाग उनके पैरों से आके लिपट गया। उसी समय उनकी बहन वहां पहुंच गई। नाग को अपने भाई के पैरों से लिपटा देखकर वो डर गई। जब उसे इस बात का भय हुआ कि कहीं ये नाग उसके भाई को काट ना ले, तो उसने एक डंडा उठाया और नाग को पीट पीट कर मार डाला। इसके बाद जब महादेव भक्त का ध्यान टूटा, तो उसने अपने सामने नाग को मरा हुआ पाया। बहन के द्वारा नाग के मारे जाने से भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने इसका कारण अपनी बहन से पूछा, तो बहन ने सच्चाई बता दी। बहन ने बोला कि भाई, जब मैं मंदिर में आई तो ये नाग आपके पैरों से लिपटा हुआ था। मुझे डर लगा कि कहीं ये नाग आपको काट ना ले, इसलिए मैंने इसे डंडे से मार मार कर इसकी जान ले ली। इस पर महादेव ने अपनी बहन से कहा कि तूने तो नाग देवता को मारा है, लेकिन इसका दंड तेरे को जरूर मिलेगा। क्योंकि बहन ने जाने अनजाने में नाग को मारा था, इसलिए उस दिन प्रतीकात्मक सजा के तौर पर एक कपड़े से गुड़िया को बनाया गया और उसको डंडे से मारा गया। क्योंकि उसने अनजाने में गलती करी थी, उसने अनजाने में नाग देवता को मारा था, उसने जानबूझ के नहीं मारा था। लेकिन भाई को था कि अनजाने में मारा है, इसीलिए एक प्रतीकात्मक सजा, मतलब एक बनावटी सजा तुझे देते हैं और हर साल दी जाएगी कि एक कपड़े से गुड़िया, तेरा रूप गुड़िया को बनाया जाएगा और उसको डंडे से, जितने गांव के लड़के भाई के रूप में होंगे वो उस गुड़िया को डंडे से पीटेंगे, जिससे कि उसने नाग देवता की जो जान ली है उसका प्रतीकात्मक रूप से उसकी सजा में उसको फल भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए उस दिन से उत्तर प्रदेश में गुड़िया पीटने की परंपरा नाग पंचमी के दिन मनाई जाती है। भक्तों, आपको क्या ये आज से पहले पता था?
मुझे सच में नहीं पता था। आपको कैसा लगा ये नई जानकारी, आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अनूठी अनूठी जानकारियाँ लेके मैं आपके पास आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे बताइए। धन्यवाद। राधे राधे भक्तों। हर हर महादेव।